हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और 2026 के एग्जाम्स की जोरदार तैयारी में जुटे होंगे। तो उसी तैयारी का एक हिस्सा जो कि आज का हमारा टॉपिक है, एक क्रुशल टॉपिक जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और सेपरेट करता है स्मार्ट स्टूडेंट को ऑर्डिनरी बच्चों से, और टॉपिक है क्वाड्रिक इक्वेशन। बैंकिंग एग्जाम में अगर क्वाड्रिक इक्वेशन आता है तो या तो बच्चे 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर जाते हैं और या फिर टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आज के बाद क्वाड्रिक इक्वेशन आपका फेवरेट क्वेश्चन बन जाएगा, ये एक वादा है, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे कॉन्सेप्ट प्लस फास्टेस्ट कंपैरिजन ट्रिक। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप बैंकिंग 26 टारगेट कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट मिस बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आप इस इक्वेशन में देखेंगे जहां पर a डजंट इक्वल टू 0। ठीक है, और पावर क्या है x की पावर 2 है। ठीक है, तो जहां कहीं किसी भी इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 है, वही हमारी क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। और इसके सॉल्यूशन निकलने पर हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, दो वैल्यूज। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसी ही दो इक्वेशन दी रहेंगी, ठीक है, जिनकी वैल्यूज को हमें कंपेयर करना है। और आपके पास एग्जाम में कुछ इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर हमने दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन में आपके पास रहेंगे x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन y, और x इज लेस देन y। ठीक है, x इज लेस देन एंड इक्वल टू y, और या फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास ये भी रहता है कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, यानी कि हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि जो रूट्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो सबसे बड़ा जो फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, हम वहां से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हम यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अभी हमारे पास जो इक्वेशन थी वो है एक्स स्क्वायर, एक बार इसको लिख लेते हैं, माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास है, ठीक है, यहां पर ये y होगा। ठीक है, ये y है। ओके, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए, तो क्वाड्रिक इक्वेशन हम सभी ने बचपन में सीखी है। ठीक है, बचपन में हमने जो सीखा है पहले हम उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद उसके बेसिस पे हम कैसे इस सॉल्यूशन तक कम से कम समय में पहुंच सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि हमें सबसे पहले 10 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर हमको -7 मिले। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर कि 10 के हम ऐसे क्या फैक्टर कर सकते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपको टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आप यहां पर देखिए हमारे पास क्या फैक्टर मिल रहे हैं, 5 और 2, 5 2 जा 10। ठीक है, और -7 है। ठीक है, तो हम यहां पर इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर -7x को हम 5 और 2 में कैसे लिखेंगे, -5x माइनस 2x प्लस 10। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, यहां से x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इन दो में आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x -5, और यहां पर आप -2 कॉमन ले लेंगे, है ना।
यहाँ पर फिर से आपका आ जाएगा x माइनस 5, और आपके जो फैक्टर जो बनेंगे वो इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है, इसे मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां पर जो हमारे पास फैक्टर आएंगे वो एक बार हम x को 5 ले सकते हैं या फिर 2 ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि 20 हमारे पास में c की वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई 20 हो और प्लस माइनस करके आपको 9 मिल जाए -9 में, तो क्या होगा? तो सीधा सीधा दिख रहा है 5 4 जा 20 है और 5 और 4 9 होता है। ठीक है, बस इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में हमको फिट कर देना है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4y प्लस 20। ठीक है, आप यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 5, यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे -4, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, तो आपके जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे y माइनस 5 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आपके हो गए 5 एंड 4। ठीक है, बस आपको अभी झट से क्या करना है, इन दोनों में जो इसके रूट हैं इनको क्या करना है, देखना है कि इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 5 इक्वल है, तो इक्वल तो है। ठीक है, लेकिन इधर क्या है, ये साइन बड़ा भी है, यानी कि 4 इधर है ना, है। और आपको कंपेयर कैसे करना है, आप देखेंगे आपको सभी वैल्यू को कंपेयर करना है। ठीक है, देखो आप 5 के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, पहले 5 के साथ 5 के साथ 5 कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 5 आ रहा है। ठीक है, 5 के साथ फिर 4 को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ग्रेटर देन हो गया 4 से। ऐसे या फिर 2 को करेंगे। ठीक है, तो 2 क्या हो रहा है, छोटा हो गया है आपका 5 से। ठीक है, और ये हमारा जो ये रिलेशन आ गया है। ठीक है, अभी आप इसको देखेंगे कि यहां पर रूट्स जो हैं इनके इनके बीच में इक्वल भी है, कुछ ग्रेटर है और कुछ लेस देन भी है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया कि रिलेशनशिप, ठीक है, कैनॉट बी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो ये हमने सीखा बेसिक, जो कि हमने स्कूल्स में कॉलेजेस में सीखा हुआ है। ठीक है, अभी हमको इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल में समझना है। ठीक है, तो आइए इसको एडवांस लेवल में हम समझते हैं यहां पर से। तो आपके स्क्रीन पर है दो इक्वेशंस। ठीक है, इनके बेसिस पे हम समझेंगे कि एक्चुअल में स्मार्ट स्टूडेंट क्या करते हैं और जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट है वो क्या करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये इक्वेशन है। ठीक है, तो आप फिर इक्वेशन को देखते ही सबसे पहले 156 के रूट सोचने लगोगे, है ना। सबसे पहले आप 156 के रूट देखोगे कि क्या है। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जो भी आएगा इसमें कम से कम आपका 2 या 3 मिनट तो जाने वाला है, क्योंकि अगर आपने 1 मिनट में इसके और 1 मिनट में इसके और उसके बाद 1 मिनट आपने कंपेरिजन में लगा लिया, फिर तो मुश्किल है ना। ये सब सीखने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं। तो क्या करना है हम ये समझते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि जैसे कि हमारे पास, ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और यहां पर ये जो टेबल है इस पे फोकस कीजिए। ठीक है, अभी आप यहां पर देखेंगे कि अगर आपके पास इक्वेशन में b का वैल्यू, ठीक है, माइनस साइन और c का वैल्यू माइनस साइन के साथ में है, तो जो उसके रूट्स होंगे, ठीक है, जो उसके रूट्स होंगे उनके साइन क्या होंगे, वो कैसे डिसाइड होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, माइनस और माइनस अगर आपके पास है, जैसे यहां पर हमारे पास माइनस और प्लस है, ये देख रहे हैं ना आप, ये वाला वैल्यू माइनस और ये प्लस है ना। ऐसा यहां पर क्या है हमारे पास में, माइनस माइनस, यानी कि अब b की वैल्यू माइनस में है, c की वैल्यू माइनस में है, तो जो रूट है वो प्लस और माइनस में मिलेंगे। अगर b की वैल्यू माइनस और c प्लस में है तो प्लस प्लस में मिलेंगे।
बी और सी दोनों प्लस में है तो दोनों रूट माइनस में मिलेंगे, और बी अगर प्लस में है और सी माइनस में है तो रूट आपको माइनस प्लस में मिलेंगे। लेकिन अभी आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर हम इसको याद करने चले तो फिर तो हो गया, है ना। तो कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम आपको एक कहानी लेके आए हैं इसके लिए, ताकि आप इसको कभी ना भूलो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। ये मान लो एक फैमिली है, बी और सी की एक फैमिली है, ठीक है। और जो इस फैमिली का जो हेड है, ठीक है, लीडर है, वो क्या है, वो है बी, ठीक है। अब अगर हेड आपका नेगेटिव है, हेड आपका नेगेटिव है, तो पूरा जो फैमिली है वो क्या करेगा, वो रूट जो होंगे उसके उसके जो बच्चे होंगे, उसका इंपैक्ट उस पर क्या होगा, तो केवल और केवल जो हेड है उसके रूट का साइन चेंज होगा और सब एज इट इज रहेगा। याद रहा, अगर बी का जो भी साइन है, बी का साइन अगर नेगेटिव है तो उसके रूट में केवल और केवल एक ही रूट, यानी कि उसका रूट, ठीक है। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, यहां पर आप देखेंगे माइनस का प्लस हो गया, लेकिन जो दूसरा रूट है वो यहां पर माइनस था तो माइनस ही रहा, ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये प्लस था तो ये प्लस ही रहा, ये चेंज नहीं हुआ, केवल फर्स्ट, ठीक है ना, केवल हेड का जो रूट है ना, हेड से रिलेटेड जो रूट है वही क्या हो रहा है, आपका चेंज होगा। लेकिन वहीं अगर हेड पॉजिटिव है तो वो क्या करता है, वो अपनी पूरी फैमिली को उलट देता है, यानी कि पूरी फैमिली को बदल बदल देता है। जैसे प्लस है तो प्लस का माइनस भी हुआ, और जो दूसरा प्लस था इसका भी माइनस हो गया। आप यहां पर भी देख लो, ये प्लस है, पॉजिटिव है, हेड पॉजिटिव है, तो आपका ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो गया। तो क्या आप बात को समझे हैं अच्छे से? अगर आप समझे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो मैं फिर से आपको एक बार बीच में फिर से इसको बताऊंगा। फिलहाल हम इसका क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि इस चीज का जो यूज है वो कैसे फायदेमंद है, कैसे स्मार्ट बच्चे आगे निकल जाते हैं, यही हमको समझना है, ठीक है। अभी आप यहां पर देखेंगे कि हमारे पास माइनस और प्लस है, ठीक है, माइनस और प्लस, और मैंने कहा माइनस क्या होता है, माइनस ही अगर आपका हेड है तो केवल और केवल यही आपका साइन चेंज होता है, प्लस ये एज इट इज रहेगा, प्लस प्लस हो गया। यहां पर आप देखिए ये प्लस है, ठीक है, और प्लस का हमने क्या देखा है कि प्लस ऑलरेडी है, तो प्लस वाला क्या होगा, प्लस वाला क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन पूरा सेट चेंज होता है, ये भी होगा और ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि प्लस है, हेड ही प्लस है ना। अब आप देखेंगे कि जब इसके रूट दोनों प्लस में हैं और इसके दोनों नेगेटिव में हैं, तो आप बताओ क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं है, ठीक है। आपने देख लिया है कि जो x की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी वो y से बड़ी ही होगी, क्योंकि एक तरफ प्लस इंटीजर्स हैं और दूसरी तरफ माइनस है। मजा आया? बहुत इजी है, ठीक है। इसलिए हमको ये जो रूट साइन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। और एक बार मैं फिर से आपको इसको बताता हूं, फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए, हमारे पास बी और सी की वैल्यूज में जो वैल्यू है उसकी जो साइन है, अगर वो प्लस में है, बी आपका फैमिली का हेड मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये प्लस है और इधर भी प्लस है, ठीक है। तो जो इसके रूट होंगे, ठीक है, रूट को नॉर्मली हम अल्फा बीटा करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा करके अगर हम लिख दें, ठीक है, तो जो इसके रूट है, अब आप देखेंगे ये प्लस है, तो प्लस तो क्या है, पॉजिटिव है, हेड क्या है, पॉजिटिव है, तो वो पूरी फैमिली को क्या करता है, पूरी फैमिली मतलब पूरा सेट आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, सिंपल है। अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ भी हेड क्या है, प्लस है, इसका मतलब ये पूरी फैमिली क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है।
पूरी की पूरी जो फैमिली है वो क्या होगी, पोलराइज्ड हो जाएगी, क्योंकि वो पॉजिटिव है, एट्रैक्टिव है, ठीक है, वो लर्न कर सकती है, ठीक है, खुद को बदलने की कोशिश रखती है, पॉजिटिविटी है उसमें, ठीक है। तो पूरी फैमिली क्या हो रही है, चेंज हो जाएगी, यानी कि प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी चलो, ये है हमारे पास नेगेटिव और प्लस है। अब यहां पर देखेंगे आप, हेड क्या है, नेगेटिव है और ये प्लस है, तो ये पूरी फैमिली को चेंज नहीं कर पाएगा, ये केवल और केवल खुद चेंज होगा, यानी कि माइनस का ओनली प्लस होगा, प्लस एज इट इज ही रहने वाला है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास माइनस माइनस है, तब क्या होगा, सिंपल है, हेड माइनस है, हेड को तो चेंज होना ही है ना, हेड आपका चेंज हो गया, प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। तो इनके पास ये रिलेशन है, ये कपल्स हैं, बी और सी कपल समझ लीजिए आप, फैमिली के कपल हैं, ठीक है, सी वाइफ है और बी हस्बैंड है, ठीक है। प्लस आपका, अगर हस्बैंड आपका हेड है, ठीक है, और वो प्लस में है, वो पॉजिटिव है, तो वो वाइफ को भी अपने हिसाब से चेंज कर लेता है। लेकिन अगर हेड नेगेटिव हो गया तो खुद तो वो बदल जाएगा, लेकिन वाइफ को एज इट इज छोड़ देगा। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी हुआ है तो हो जाएगा। आगे अभी हम जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं स्पीड से, ठीक है। आप ध्यान दीजिए और आप जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है बच्चों। इसमें आपको सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है, यहाँ पर माइनस की है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस की। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये माइनस है, ठीक है, तो ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि हेड है, बी की वैल्यू है ना, इसका साइन क्या है, माइनस है, तो ये तो प्लस, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये क्या रहेगा, ये आपका एज इट इज रहने वाला है। सेम साइन हमारे यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी प्लस आने वाला है, ये भी प्लस रहने वाला है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। इसके बाद हमें 192 के फैक्टर करने हैं, ठीक है, और इक्वेशन को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे, ठीक है, कि आपको या तो टेबल अच्छे से लर्न हो, कि आपको याद आ जाए, ठीक है, कि एक्स जा वाई है ना, जो भी है, कि आपका ये फैक्टर हो जाए। नहीं तो आप जो है स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, एलसीएम, मैं बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा, क्योंकि ये आपके फाउंडेशन है मैथ्स के। अगर आपने ये नहीं सीखे हैं तो ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, आप जरूर उनको देखो, अच्छे से सीखो, कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 192 है, ये 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 है, ठीक है, तो इसके क्या है, करीब है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है कि 14 आपको लिखना है। अब आप देखोगे कि आपको जो फैक्टर मिलेंगे ना, वो 14 के आसपास मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको यहां से एक इंक्रीज कर दो, यानी कि 15, और यहां से एक घटा दो, 13। तो आप देखोगे कि क्या ऐड करने पे तो आपका 28 आ रहा है, करेक्ट है, लेकिन क्या मल्टीप्लाई करके आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 3 जा 15 हो रहा है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक और ट्राई करते हैं। ये आपका 16 हो जाएगा और इधर आप एक 12 कर दो, ठीक है, ठीक है। एक सीरीज में हम क्या जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, और एक सीरीज में हमने फॉरवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 12 हो गया और इधर हमारे पास में कितना हो गया, 16 हो गया। अब आप देखो क्या पॉसिबल हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो सीरीज है ये करेक्ट है, ये फैक्टर आपको मिल गए यहाँ पर, है ना। आप देखो 16 + 12 28, और 16 × 12 आप करोगे। चलो, तो अभी हमें फैक्टर मिल गए हैं, क्या मिल गए हैं, 12 और 16 मिल गए हैं। तो जो 16 है, यानी कि जो बड़ा डिजिट है आपका, वो आपको पहले लिखना है, ठीक है, और जो उसके बाद जो छोटा है उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। सेम यहाँ पर आप देखेंगे 140, अब 140 के हमको फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो ये तो आपको वैसे दिख रहा है कि 14
और यहाँ पर 24 है ना, तो 14 10 जा 140 और 14 प्लस 10 आपका 24 हो रहा है। ठीक है, अगर आप स्मार्ट हैं, आपको टेबल्स याद है, लर्न है, तो आप इजीली फैक्टर ढूंढ पाओगे। ठीक है, और नहीं भी ढूंढ पाओगे तो फिर मैंने आपको ये मेथड आपको बताया है कि आप इस तरीके से फैक्टर में जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है तो इसके अलावा भी है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा भी है सबसे बेस्ट। ठीक है, जिसका कोई समाधान नहीं, उसका हमारे पास एक समाधान है, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, श्रीधराचार्य। ठीक है, फॉर्मूला जो है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, यहाँ आप वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर सीधा सीधा रूट मिल जाएगा। एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, रूट मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको अप्रोच बेहतर लगे आप उसको यूज करो। ठीक है, और आप देखो कि मिनिमम टाइम आप किस चीज में ले पा रहे हो। ठीक है, हमारा काम है आपको सारे अप्रोच बताना, हर तरीका बताना। ठीक है, आप क्या अप्लाई करना चाहोगे वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी स्पीड पे, आपकी एक्यूरेसी पे और आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है, तो चलो हम इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें फैक्टर सीधे सीधे पता चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ के फैक्टर हमारे पास 14 प्लस 10 है, यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो हमें सिंपली पता चल रहा है कि हमारे है तो दोनों यहाँ पे प्लस ही है ना, फैक्टर दोनों प्लस ही आने, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 14 इधर लिख दो, 10 इधर लिख दो। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर आ गए। अब आप डिसाइड कर पा रहे हो इजीली कि हमारे पास में ये जो x की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है y से। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आसानी से। ठीक है, अभी हम एक इक्वेशन को हम जो है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से चलो, तो कुछ इक्वेशन जल्दी से लिख लेते हैं। ठीक है, हम ये लिखते हैं x², ठीक है, माइनस 19x प्लस 90। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये रही, और दूसरी हम ले लेते हैं =0 लिख दो है, तभी इक्वेशन होता है y² प्लस 7y माइनस 120 0। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से साइन, जो फॉर्मूला है माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेगेटिव हेड है, ये एज इट इज रहने वाला है। यहाँ प्लस है तो प्लस का माइनस तो होगा ही, साथ में ये भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, चलो अभी, ठीक है, अभी हम जल्दी से क्या करेंगे, वैसे तो यहाँ पर आपको सिंपली पता चल जाएगा। ठीक है, 10 और 9 का है कि नहीं है, देखो ना, 10 9 जा 90 हो रहा है, और 10 प्लस 9 19 हो रहा है। ये तो दिख रहा है ना सीधा सीधा, है ना। बट अगर नहीं दिखता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं दिखता है, तो और आपको जो मैंने वो वाला फॉर्मूला बताया कि आप परफेक्ट स्क्वायर के बीच से आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लो, परफेक्ट स्क्वायर के बेसिस पे अगर देखते हैं हम, ठीक है, तो 90 है, 90 किसके नियरेस्ट है, मान लो हम 81 ले लेते हैं ना, 9 के ले लेते हैं, है ना, तो 9 को एक बढ़ा लो, 10 कर लो। ठीक है, और हमको यहीं पर मिल गया, देखो 10 9 जा यहीं पर मिल गया हमको, 10 9 जा 90, 90 हो गया, है ना। तो कुछ रहा नहीं है इसमें, है ना, आपको यहीं पे मिल गया 9 और 10, और आपको जो बड़ा वाला है इधर लिख दो और छोटा इधर लिख दो, 10 9 हमको मिल गया। ठीक है, मगर ठीक है, अगर हमें, अभी हम इसके तो चलो हमको मिल गए, अभी इसको देखते हैं, इसको हम सीधा के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिख दो जल्दी से। ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² 49, ठीक है, -4a तो 1 है ही, 120 डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो -7 प्लस माइनस
अंडर रूट कितना हो जाएगा, सॉल्व करो जल्दी से। तो आप जल्दी से सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 49 माइनस 40, सॉरी, ये हो जाएगा 49, ठीक है, माइनस 480। लेकिन ये कुछ ओके, यस, एक हमने यहाँ पे मिस्टेक किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये माइनस का है ना। तो आपको यहाँ पर ये क्या करना है, ये 120 क्या होगा, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा फिर आपका डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि इसको -7 प्लस माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, ऐड कर लो जल्दी से, 9 to 5 है ना, 5 to 9 डिवाइडेड बाई 2। अब बताओ 5 to 9 किसका अंडर रूट, 5 to 9 किसका स्क्वायर है, जल्दी से बताओ। तो आप देखोगे ये है आपका 23 का, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस 23 डिवाइडेड बाई 2। तो एक बार 23 से आप 7 माइनस कर लो, एक बार ऐड कर लो, ठीक है। तो एक बार जो आपका माइनस वैल्यू है, अगर हम पहले अगर माइनस लें तो कितना हो जाएगा, -30/2, ठीक है। और एक बार अगर हम इसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है। तो 23 में से आप 7 माइनस कर लो, ठीक है, तो 16 हो जाएगा, ठीक है, हो गया, आपका आंसर हो गया है ना। तो क्या हो गया आपका, -15 और 8। तो ये भी आपका तरीका है, ठीक है। तो देखो कितने बड़े बड़े गणितज्ञ थे उस जमाने में, ठीक है, जिन्होंने ऐसे सॉल्यूशन ढूंढे हैं, ठीक है, जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है, कौन सा आपको बेहतर लग रहा है, किसमें आप ज़्यादा एक्यूरेसी लेके आ सकते हैं, वो आप, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अभी हम कुछ और जल्दी से 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, ताकि और आपके जो भी कोई डाउट्स हैं तो वो हमारे क्लियर हो जाए, ठीक है। जल्दी से आप देख लीजिए साइन पहले, ठीक है, माइनस है, बी का साइन माइनस है, तो ये तो चेंज होना ही है, लेकिन जो ये है नेक्स्ट एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। यहाँ प्लस है, हेड प्लस है, तो आपका ये चेंज होगा और ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी जल्दी से फैक्टर कर लो, ठीक है। फैक्टर क्या है, 40 है और 13 है, यानी कि 8 5 जा 40 है ना, और 8 5 13 हो गया। तो 8 और 5 हमारे क्या है, फैक्टर है। तो अब आपको ये प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, 8 5 जा 40 मिल गया ना आपको, तो आपको पता चल रहा है दोनों प्लस हैं, तो 8 इधर लिख दो और 5 इधर लिख दो, खत्म, ठीक है। यहाँ पर आपने माइनस और 30, यहाँ पे हमारे पास कितना था, 30 है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 30 है, तो आप इसके फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 और 6 माइनस 5 30, ठीक है। तो 6 और 5 है, तो जो आपका बड़ा नंबर है क्या है, 6 है, वो पहले लिख दो और 5 यहाँ लिख दो, हो गया आपके यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर कर लो, ठीक है। कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा कि ये वाला जो है हमारा बड़ा है, ठीक है, यानी 5 इक्वल एक रूट है, 5 5 दोनों में है, बट फाइनली एक्स की वैल्यू क्या है, इक्वल और ग्रेटर है, ठीक है। हो गया सॉल्व, कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स माइनस 68 इज इक्वल टू 0, 68 है, ठीक है। और इधर ले लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले साइन चेक कर लेते हैं, माइनस है, हेड माइनस है, ये तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका पार्टनर चेंज नहीं होने वाला है, तो हो जाएगा माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये एज इट इज रहने वाला है ना। और ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, तो यहाँ पे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बट वो आपको समझाने के लिए, ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 68 है, ठीक है। तो अगर जिसको टेबल आता होगा वो फटक से बता लेगा, ठीक है, नहीं तो फिर हमें उस वैल्यू के हिसाब से भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर किसका हो रहा है बताओ, 68 में 8 का, है ना। तो आप उसके आसपास भी जा सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो सिंपली आपको दिख रहा है कि
17 4 जा, है ना, तो ये हो जाएगा 17 4 जा, क्योंकि 17 माइनस 4 13 होता है और 17 4 जा 68 होता है। ठीक है, तो बस हो गया, 17 यहाँ लिख दो बड़ा वैल्यू, और जो स्मॉल वैल्यू है उसको बाद में लिख लो। सेम यहाँ पर आप 54 देख रहे हो। ठीक है, तो 54 आपको दिखता है कि 9 के टेबल में आता है। ठीक है, 9 6 जा 54 और 9 माइनस 6 3 हो गया, तो हो गया सिंपल। तो 9 यहाँ आ गया आपका और 6 यहाँ पे आ गया, हो गया। अभी आप देख लो कौन सी वैल्यूज कौन बड़ी है कौन छोटी है। ठीक है, यहाँ देखोगे आप 17 तो बड़ा है ही। ठीक है, -4 क्या है, छोटा है। ठीक है, ठीक है, किससे, 9 से। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक आध और। ठीक है, 2x² + 12 + 10 = 0। ठीक है, और इधर ले लेते हैं एक और, y² + 3y - 4 = 0। तो जल्दी से साइन चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्लस है, चेंज होना ही है, ये भी चेंज होना ही है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ प्लस है तो ये भी साइन चेंज होगा और ये भी होगा, क्योंकि प्लस हेड में आ गया ना, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना इजी है ना। तो आपको दिख रहा है कि 10 है। ठीक है, तो 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन यस इंपॉर्टेंट, हम हर बार हमको मैक्सिमम जो इक्वेशन थी वहां पर क्या मिल रहा था, x² मिल रहा था। यहाँ पर क्या है, 2x² है। तो आपको अभी जो फैक्टर काउंट करना है, ठीक है, फैक्टर जो कैलकुलेट करने हैं वो 2 इंटू मल्टीप्लाई कर लेना है इसको। ठीक है, 10 2 जा 20, तो 20 को माइंड में लेकर, यानी कि हमको 20 के फैक्टर चाहिए। ठीक है, जिनका ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 12 मिले, तो क्या है बताओ, सिंपल है ना, 10 2 जा। ठीक है, हो गया, 10 2 जा मतलब 12, 10 2 जा 20 और 10 + 2 12। ठीक है, तो हो गया। तो 10 आपका बड़ा नंबर है, 2 आपका छोटा है, रख दो यहाँ पे। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है इस वैल्यू को। ठीक है, ये वैल्यू को, ए की वैल्यू को। ठीक है, तो इसके आपके आंसर आ जाएगा -5 और -1। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख लो, यहाँ पर हमारे पास में ये हो गया 4 है इधर। ठीक है, और 3 है, तो ये तो सभी को पता चल रहा है कि 4 1 जा 4 होता है और 3, तो ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो 4 यहाँ ले लो, 1 यहाँ ले लो, 1 यहाँ ले लो, हो गया। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो भी आपका कंपेरिजन आ रहा है वो आप दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों माइनस में है। यहाँ पर भी हमारे पास एक माइनस है, जो कि -1 से क्या है बताओ, -1 क्या है, बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर -5 है, वो एक छोटा है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, तो RCD आप जो भी वहां पे लिखते हो वो आप कर सकते हैं। अभी मान लो आपके पास है x² + 22x + 112। ठीक है, और दूसरा है y² + 31y + 238 = 0। ठीक है, अभी हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको जल्दी से पहले इसके साइन डिसाइड कर लो। प्लस प्लस का है तो सिंपल सी बात है, हेड है तो चेंज होना ही है। यहाँ भी सेम माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पर क्या है, हमारे पास में 1 1 2 है। ठीक है, तो इसको चाहे तो परफेक्ट स्क्वायर के बेसिस पे भी हम फाउंड आउट कर सकते हैं और नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको बेहतर लगे आप कीजिए। ठीक है, तो इसके अगर आप स्क्वायर देखेंगे, ठीक है, तो चलो अगर 1 1 2 के बेसिस पे अगर परफेक्ट स्क्वायर पे देखते हैं हम, ठीक है, तो हमको पता चलता है कि हमारे पास 10 का स्क्वायर है 100। ठीक है, तो 10 के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 से आप देखेंगे कि हम यहाँ से एक इसको 12 कर लेते हैं, यहाँ 10 कर लेते हैं, कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर आगे चलो, इधर 13 ले लो और इधर 9 ले लो। ठीक है, तो क्या हो रहा है,
नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, और आगे चल लेते हैं। 14 ले लो, इधर 8 ले लो। अब बताओ अब क्या आ रहा है, 8 4 जा 32, 2 और 8 1 जा 8 +3 11, करेक्ट। तो हमारे पास क्या हो गया, 8 और 14 हो गए, बस 14 को पहले लिख लो और 8 को बाद में लिख लो, हो गया। ये भी एक तरीका है, ठीक है। और नहीं तो जिसको आपको अगर टेबल आती होगी 14 की, आपको अच्छे से लाना है, तो 14 8 जा आप रिवाइंड करो, 14 + 8 22 हो ही रहा है। तो बहुत ईजी है, कुछ कोई रॉकेट साइंस है नहीं, है ना। अभी यहाँ पर देख लो 238 है, ठीक है, इसका कैसे करेंगे, है ना। तो इसका भी हमको सेम तरीके से, आप जो भी तरीका आप अप्लाई करना चाहो वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका, आप देखेंगे 238। तो 238 हमारा किसके आसपास का स्क्वायर होता है, आप देखेंगे 16 का स्क्वायर होता है हमारा कितना, 256, करेक्ट है। 17 का होता है हमारा 289। तो 256 यानी कि 16 के बेसिस पे हम चलते हैं, ठीक है, 16 के बेसिस पे, ठीक है, इसको हटा दो, 16 का चलते हैं। तो एक बार हम इसको यहाँ से इधर हम माइनस कर लेते हैं 15 और इधर करते हैं 17 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 5 जा 30, 0 तो नहीं हो रहा है ना, आगे चल लो थोड़ा और। तो 17 का यहाँ पे आ जाएगा आपका 18, है ना, और इधर कर लो 14, ठीक है। अभी आप देखो कुछ हो रहा है क्या, 8 4 जा 32 नहीं, लेकिन आप ये देखोगे कि क्या ये वाला हो रहा है 7 और 4, ये भी चेक कर लो, ठीक है ना, क्योंकि नंबर आपके आसपास इधर ही है, ठीक है। तो आप देखोगे कि 7 4 जा 28 और पूरा अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 8 3 एंड 2, हाँ 230, करेक्ट है ना। और ऐड करोगे तो आपका एडिशन तो आ ही रहा है 31, है ना। तो बहुत सिंपल हो गया हमारे पास, क्या क्या आ गए, 17 और 14 आ गए। 17 को आप इधर लिख लो और 14 को यहाँ लिख लो, ठीक है। अभी आप देखोगे कि हमारे ये जो नंबर है सारे इससे ग्रेटर हो गए, तो x की वैल्यू y से ग्रेटर मिल गई, ठीक है, ओके। तो दोस्तों बैंकिंग एग्जाम में आपके सिलेक्शन डिफिकल्ट क्वेश्चन से नहीं होते हैं, अगर सिलेक्शन होते हैं तो इजी क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करने से, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्हीं टॉपिक्स में से एक है, और अभी तक हमने ऑलमोस्ट सभी इसके जो भी ट्रिक्स हैं वो सब कवर कर लिए हैं, ठीक है। और आज के पूरे चैप्टर का, ठीक है, जो कंक्लूजन है हम उससे क्या समझे, ठीक है, अब मैं आपको उसको एक टेबल के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने इस टॉपिक को मास्टर कर लिया है तो एग्जाम में आपके 3 to 5 मार्क्स गारंटी हो जाते हैं, ठीक है, और आप हो जाते हैं एक स्मार्ट एस्पिरेंट, ठीक है। तो चलिए इसको हम जल्दी से समझते हैं कि अगर आपके पास में जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके जो साइन है वो आपके पास में माइनस और माइनस में है, ठीक है, और ये प्लस और प्लस है, ठीक है। तो इसमें आपको बिना देखे ही आप आराम से आंख बंद करके x लेसर देन y आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास में यहाँ प्लस प्लस है और यहाँ पर भी प्लस प्लस है, ठीक है, तो आप इसको फैक्टर निकाल के जल्दी से क्या कर लें, इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, क्योंकि हमको इसको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर आपके पास में प्लस माइनस और प्लस माइनस है, ठीक है, तो आप इसको देखकर ही आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, ठीक है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, ये आपके हो जाएगा। फिर अगर आपके यहां पर प्लस माइनस और प्लस प्लस है, ठीक है, फिर क्या होगा, तो आपको इस इक्वेशन को भी क्या करना पड़ेगा,
सॉल्व करना होगा। ठीक है, और कुछ बचा गया? ठीक है, और यहाँ पर आपका है माइनस माइनस, तो इसमें भी आपका सिंपली आपको मालूम चल रहा है कि यहाँ प्लस वैल्यूज है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाएगी वाई से। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये आपके लिए रामबाण का काम करेगी। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आप इसको नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए कंटिन्यू। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मैं क्वाड्रिक इक्वेशन की एक फास्टर ट्रिक लेकर आऊं, तो कमेंट सेक्शन में क्वाड्रिक मास्टरी करके कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में रियल एग्जाम लेवल क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, और बहुत जल्दी हम इसको क्रैक करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम और एक्यूरेसी कैसे लेके आए, उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए हम आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपको ऐसे वीडियोस इजीली आपको अवेलेबल होते रहे। ठीक है, और याद रखें, मैथ्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स लॉजिक समझने का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बैंकिंग एग्जाम किलर कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।